बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन में से जो कि डेटेड है 11 सितंबर से 17 सितंबर तक, उसमें से वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स सीख रहे हैं। वो 8 वर्ड्स हैं टोटल। हम उनके उर्दू में मीनिंग्स भी देखेंगे, मैगज़ीन के अंदर से ही उसके सेंटेंसेस से समझने की कोशिश करेंगे, उसके सिनोनिम्स सीखेंगे ताकि मज़ीद वर्ड्स के साथ एक्सपोजर हो सके। तो आपने ये करना है कि वो जो भी वर्ड्स हम सीखेंगे उनमें से कोई से 2 वर्ड्स लेने हैं और उसको अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करके कमेंट्स में लिखना है। उन सब लोगों का बहुत थैंक यू जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारी वीडियोस को वॉच करते हैं। और जो लोग नए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल, कमेंट्स करें, कमेंट्स में अपना फीडबैक दें, अपनी सजेशंस दें। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं उन वर्ड्स की तरफ जो आज हम सीख रहे हैं। तो पहला वर्ड है डेकोरस। डेकोरस एडजेक्टिव है। डेकोरस का वर्ड आप कैसे याद रखेंगे? डेकोरस का वर्ड आपने याद रखना है डेकोरेशन से। जैसे डेकोरेशन होती है किसी चीज की प्रेजेंटेशन बेहतर करना, किसी चीज को सजाना। तो इसी मुनासिबत से डेकोरस का वर्ड याद रखिए। और डेकोरस का मतलब होता है इन कीपिंग विद गुड टेस्ट एंड प्रोप्राइटी, या फिर पोलाइट एंड रिस्ट्रेंड। तो डेकोरेशन जैसे किसी चीज की प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाती है, इसी तरह किसी शख्स का पोलाइट बिहेवियर उसको ज़्यादा प्रेजेंटेबल बना देता है। तो यहाँ पे जैसे सेंटेंस है, द शेख इज ए डेकोरस होस्ट। ठीक है। और ये जो आर्टिकल है, द कॉस्ट ऑफ ऑप्रेसिंग विमेन, इकोनॉमिस्ट मैगजीन में से दिया गया है। सिनोनिम इसके होते हैं बिफिटिंग। बिफिटिंग यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट। अक्सर आपने ये वर्ड बिफिटिंग रिप्लाई यानी कि बिल्कुल अप्रोप्रिएट रिप्लाई इस तरह से पढ़ा होगा। करेक्ट, डिरिगर। डिरिगर का भी मतलब यही होता है कि एटिकेट्स के मुताबिक या कस्टम्स के मुताबिक। डिसेंट, जेंटिल, नाइस, पोलाइट, प्रॉपर, रिस्पेक्टेबल, सीमली। और माकूल या फिर मुहज्जब इसको उर्दू में कहते हैं। तो ये डेकोरस का मीनिंग हो गया, यानी कि प्रॉपर, पोलाइट, माकूल, मुहज्जब। दूसरा वर्ड है एपिलॉग। एपिलॉग नाउन है और एपिलॉग का मतलब होता है जैसे कोई किताब है या कोई तकरीर है, तो उसका जो इख्तितामिया होता है, जो उसका एंडिंग वाला पार्ट होता है, उसको एपिलॉग कहते हैं। ए सेक्शन और स्पीच एट द एंड ऑफ ए बुक और प्ले दैट सर्व्स एज ए कमेंट ऑन और ए कंक्लूजन टू व्हाट हैज हैपेंड। उसमें पिछली ही चीजों को समराइज किया हुआ होता है, तो उसको एपिलॉग कहते हैं। जैसे ये 20 years आफ्टर 9/11 का आर्टिकल है इकोनॉमिस्ट मैगजीन का। और यहाँ पे सेंटेंस है, मिस्टर बाइडेन्स debacle इन काबुल मेक्स ए ग्रिम एपिलॉग। सिनोनिम इसके हैं फॉलो अप, सीक्वल, कैपर, क्लोज, क्लोजिंग। अब बाकी वर्ड से तो आप फेमिलियर होंगे। ये जो कैपर का वर्ड है ये शायद आपके लिए नया हो। तो कैपर का वर्ड आपने इसको रीकैप से याद रखना है। जैसे रीकैप के अंदर जो किसी ड्रामा के शुरू में आता है रीकैप, उसके अंदर पिछली एपिसोड को सारा समराइज किया होता है। जैसे एपिलॉग के अंदर एंड पर किसी बुक के, किसी प्ले के या किसी तकरीर के कमेंट होता है या फिर कंक्लूजन होता है कि पहले क्या हुआ है। और डिबेकल का मतलब होता है काइंड ऑफ मेस। उर्दू में इख्तितामिया किसी तसनीफ का यानी कि किसी रिटन मटेरियल का इख्तितामी हिस्सा या फिर किसी मजमून या फिर तकरीर का आखिरी हिस्सा। तीसरा वर्ड है वैकामोल। वैकामोल नाउन है और वैकामोल दरअसल एक गेम होती है जो कि अम्यूजमेंट पार्क्स में खेली जाती है। उसी मुनासिबत से इसका मतलब या इसको जो एक मेटाफोरिकल इसका यूज होता है, वो इस तरह से होता है कि किसी ऐसी सिचुएशन की तरफ रेफरेंस करना जहां पर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोशिश तो की जाए, लेकिन वो इतनी कोशिश ना हो कि उससे वो मसला हल हो जाए, लेकिन वो लगे भी कि कोशिश हो रही है। यानी कि it is used with reference to a situation in which attempts to solve a problem are piecemeal or superficial, resulting only in temporary or minor improvement. अब हम देखते हैं इसका सेंटेंस कोडिफाइड क्रैकडाउन। ये चाइना में जो
बिग टेक कंपनीज हैं उनके खिलाफ जो चाइनीज गवर्नमेंट क्रैक डाउन कर रही है, और रिसेंटली एक 996 कल्चर के अगेंस्ट भी क्रैक डाउन किया है चाइनीज गवर्नमेंट ने। आप चाहें तो उसके बारे में भी रीड कर सकते हैं। तो उस हवाले से आर्टिकल है और उसमें ये कहा गया है कि दिस इज लाइकली टू बी मोर एफिशिएंट देन द whack-a-mole approach of enforcing the party's will case by case, and plausible at a scale that the labor-intensive approach of trying to control technological systems directly would not be. So, whack-a-mole is a situation in which there is a problem and the problem continues to arise faster than one is able to solve or cope with, resulting in incomplete or temporary reserves. आप इसके लिए एक एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए कि आप के कंप्यूटर में एक वायरस आ जाता है और आप उस वायरस को रिमूव करने के लिए जो भी कोशिश करते हैं वो इन वेन जाती है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता या फिर टेम्पररी रिजल्ट्स होते हैं। आप किसी को ये बात कैसे बताएंगे कि आई एम ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ऑल एफर्ट्स आर लाइक whack-a-mole, या फिर मोर सोफिस्टिकेटेड तरीके से every time we think we have the software debugged, more problems show up. We have just been playing whack-a-mole from day one. इसका सिनोनिम होगा heuristics. टुकड़े टुकड़े या फिर थोड़ा थोड़ा, इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग तो नहीं है ये, लेकिन करीब करीब आप समझने के लिए ये इसको उर्दू में कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रबल। रबल नाउन है और रबल कहते हैं ब्रोकन फ्रेगमेंट्स को। जैसे अगर कोई बिल्डिंग क्रैश हो जाती है तो उसके जो टुकड़े होंगे टूटे हुए उनको कहेंगे कि ये रबल्स हैं। ब्रोकन फ्रेगमेंट्स as of rock resulting from decay or destruction of a building। ये सेंटेंस रेनेसांस टाउन के आर्टिकल से लिया गया है जिसमें रबल का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। बेसिकली ये सेंटेंस है 9/11 से रिलेटेड आर्टिकल से। ये जो आर्टिकल है इसमें जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग्स कोलैप्स हुई थी, वो डिस्ट्रॉय हुई थी, उनके बारे में बात की गई है। तो जैसे कि वर्ड का मतलब है कि बिल्डिंग के कोलैप्स होने या डिस्ट्रॉय होने के बाद जो डिस्ट्रक्टिव मटेरियल होता है या जो डिकेड मटेरियल या उसके ब्रोकन फ्रैगमेंट्स हैं उनको रबल कहा जाता है। तो इसी मुनासिबत से आप इस वर्ड को याद रखिए कि 9/11 के अटैक को इमेजिन कीजिए और फिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो बिल्डिंग्स हैं उनके कोलैप्स होने को। The morning after the September 11th attacks, as exhausted first responders looked for survivors in rubble still wreathed in smoke, New Yorkers braced themselves for more attacks. Synonym इसके होते हैं debris, remains, ruins, wreckage. उर्दू में इसको कहेंगे मलबा। पांचवा वर्ड है ignominious। ignominious एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है डिजर्विंग और कॉजिंग पब्लिक डिस्ग्रेस और शेम या फिर नॉट रिस्पेक्टेबल। जैसे ये आर्टिकल का नाम है द तालिबान विस्पर्स और सेंटेंस है अमेरिकाज ignominious exit from Kabul has been a diplomatic boon for Qatar. सिनोनिम इसके हैं discreditable, disgraceful, dishonorable, disreputable, infamous। तो इसका मतलब क्या बनेगा उर्दू में? शर्मनाक, बदनाम, जलील, नालायक या कोई ऐसी चीज जो बाइसे रुसवाई हो। नेक्स्ट वर्ड है ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस नाउन है और ह्यूब्रिस का मतलब होता है एग्जैजरेटेड प्राइड और सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसको आप कॉन्टेक्स्ट में देखें 9/11 के ही 20 years after 9/11 के आर्टिकल का नाम है अमेरिका देन एंड नाउ। The superpower is in danger of swinging from hubris to muddle. जब अमेरिकन ने अटैक किया था अफगानिस्तान पर और जब उन्होंने एग्जिट किया है, उन दोनों सिचुएशंस को कंपेयर करें कि उन्होंने किस तरीके से किस जोन में अटैक किया था और जब उन्होंने वहां से एग्जिट किया है तो किस तरीके से किया है। तो यहाँ पर ह्यूब्रिस का वर्ड इस्तेमाल हुआ है घुमंड, जोम या फिर इंतहाई खुद एतमादी, जिसको हम ओवर कॉन्फिडेंट होना कहते हैं, और गुरूर की बिना पर रऊनत का रवैया अगर किसी का हो तो उसके लिए ह्यूब्रिस का वर्ड इस्तेमाल होगा। और उसके यहाँ पर ऑपोजिट जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो मडल है, जो हम आगे अभी नेक्स्ट वर्ड जो सीखेंगे उसमें इसका मीनिंग तफसील से देखते हैं। सिनोनिम्स इसके होंगे फिर ओवर कॉन्फिडेंस, प्रिजम्पशन, और ये जो वर्ड है एमोर प्रोपरा, ये फ्रेंच ओरिजिन का वर्ड है
और इसका भी मतलब यही होता है इस सेंस ऑफ वंस ओन वर्थ या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट। फिर है बिग हेड। बिग हेड भी किसी ऐसे शख्स के लिए ही इस्तेमाल होगा जो प्राउडी हो। और फिर कंप्लेसेंस। तो ह्यूब्रिस के साथ साथ आपको इमूअर प्रोपरा और बिग हेड, जो प्रोबेबली आपको कुछ नए मिले हो सीखने के लिए सिनोनिम्स के थ्रू। नेक्स्ट वर्ड है मडल। हम पहले देख चुके हैं ह्यूब्रिस के साथ इस्तेमाल हुआ था मडल। ये वर्ड एज ए नाउन भी इस्तेमाल होता है और ये वर्ड एज ए वर्ब भी इस्तेमाल होता है। तो मडल का वर्ड याद रखेंगे आप मड से, जैसे टू मेक टर्बिड और मडी। टू मिक्स कंफ्यूजडली के लिए भी इस्तेमाल होता है या फिर टू मेक ए मेस ऑफ। अब इसी तरह अब इस सेंटेंस को समझिए, अब आपको ये ज्यादा अच्छे तरीके से इसका मतलब समझ आएगा। द सुपर पावर यानी कि अमेरिका इज इन डेंजर ऑफ स्विंगिंग फ्रॉम ह्यूब्रिस टू मडल। स्विंगिंग मतलब मूविंग बैक एंड फोर्थ, जैसे स्विंग झूला होता है वो आगे पीछे मूव कर रहा होता है। उसका क्या मतलब बनेगा? द सुपर पावर इज इन डेंजर ऑफ स्विंगिंग फ्रॉम ह्यूब्रिस टू मडल, यानी कि काइंड ऑफ हीरो से जीरो की बात है। सिनोनिम्स इसके हैं chaos, confusion, disarrangement, disarray, dishevelment। मैला करना या फिर खराब करना इसको उर्दू में कहा जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है ग्लीफुल। ग्लीफुल एडजेक्टिव है और ग्लीफुल का मतलब होता है happy because of something good you have done or something bad that has happened to somebody else। gleeful humor के लिए भी इस्तेमाल होता है, marked by high spirits और good humor। अब यहाँ पर ये जो है ये 20 years after 9/11 अमेरिका देन एंड नाउ के आर्टिकल से ही है ये सेंटेंस। प्रेसिडेंट जो बाइडेन सेज द एग्जिट फ्रॉम अफगानिस्तान was about ending an era of distant wars, but it has left America's allies distraught and its enemies gleeful। यहाँ पर भी अब ये भी कॉन्ट्रास्टिंग बात हो रही है। अमेरिकाज एलाइज यानी कि जो अमेरिका के इत्तेहादी थे उनके लिए क्या है? डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट का मतलब बहुत परेशान होना या फिर फीलिंग ऑफ ओवरवेलमिंग फियर। और ग्लीफुल का मतलब खुश होना। यहाँ पर क्या बात है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है कि जो अब एग्जिट किया है अफगानिस्तान से अमेरिका ने, इट इज एंडिंग एन एरा ऑफ डिस्टेंट वॉर्स। लेकिन इससे हुआ क्या है? अमेरिका के जो एलाइज हैं दे आर डिस्ट्रॉट और उसके एनिमीज जो हैं दे आर ग्लीफुल, दे आर हैप्पी। तो फिर नुकसान किसका हुआ? उसके एनिमीज का तो नहीं हुआ। सिनोनिम इसके हैं ब्लाइथ, जोकोस, फेस्टिव। खुश, मसरूर या फिर शादमान। तो ये आज की वोकैबुलरी के 8 वर्ड्स से आपने सिर्फ यही नहीं सीखे, इसके सिनोनिम्स में भी जो न्यू वर्ड्स हैं वो आपने सीखे हैं। अपना पॉजिटिव फीडबैक जरूर कमेंट्स में शेयर करें। वी विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज